चलो, कल कितने तक हो गए थे? सेक्शन 17 तक। इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। 17 करना है। चलो, 16 तक कोई क्वेरी? ठीक है, एक बार इसके एमसीक्यू निपटाना, ठीक है ना? जब पहली बार इसके एमसीक्यू निपटाओगे तो दिमाग ऊपर से कूद जाएगा। चलो, क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर चेंज। ये अभी नया है क्या? आफ्टर चेंज मेरे पास तो नहीं है। हेडिंग इतनी बड़ी है 17 की? अच्छा, नहीं छोटी है हेडिंग तो। हाँ नीचे है ना, ये इसमें एक साथ दी हुई है, ऐसा तो नहीं ना? ठीक, चलो। चलो, जैसे बेरक में लिखा है वैसे पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ध्यान रखना, जहां जहां यह कोटेशन लिखी है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी देखो जो लॉ बनाया हुआ है ना, वो लॉ तो इन जनरल है, लेकिन अगर इससे इतर, इससे अलग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन लिखा हुआ है, वो म्यूचुअली डिसाइड कर लिया पार्टनर ने, अपने को क्या टेंशन है, ठीक है? अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो जो बेर एक्ट में लिखा है वो है, ये इन जनरल रूल की जैसे है, ठीक है ना? किन किन सेक्शन में जिसमें ये लैंग्वेज आई है, क्या? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर, बस ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, एनीथिंग कॉन्ट्ररी, नथिंग कॉन्ट्ररी, ठीक है ना? वो बेसिकली कंडीशंस की बात कर रहे हैं। आफ्टर ए चेंज इन द फॉर्म, जहां पर चेंज ओकर हो गया है किसमें? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में समझ गए? मेन विधान जो हो गया कौन उसका, फॉर्म का, उसमें द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, अंडरलाइन करो, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, remain the same, underline, remain the same as they were immediately before the change as far as may be। बिल्कुल सही। जनरली, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फॉर्म, ठीक है जी। ऊपर तो क्या है? चेंज ही कर दिया फॉर्म को। नीचे क्या है भाई? जो भी एक्सपायर, जो भी टेन्योर था पार्टनरशिप फॉर्म का, वो खत्म हो गया है, ठीक है ना? अब वेयर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म के लिए थी, continues to carry on business, उन्होंने कंटिन्यू बिजनेस किया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यस। यानी लेट से 1 साल या 2 साल की थी, ठीक है जी, ये टर्म खत्म हो गई है, टर्म खत्म होने के बाद सारे के सारे दोबारा से बैठते हैं, भाई बताओ भी क्या सलाह है, खत्म करते हैं या फिर, ठीक है जी। अब क्या है, धंधा बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो सारे एक स्वर में बोले, सारे एक साथ बोले क्या, इसको कंटिन्यू करते हैं, बंद क्यों करेंगे, ठीक है? तो उस सिचुएशन की बात हो रही, उस मुहूर्त की बात हो रही। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम, बिल्कुल ठीक बात है जी, एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एट वे, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, मान लो अगर ये दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ और उपकरण आने वाले भी हैं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से अगर चाहेंगे तो चेंज भी हो जाएगा, वरना सेम रहेगा, ठीक है ना? अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, जैसे अपनी टीम वो जीत के आई है, वर्ल्ड कप जीत के आई है, ठीक है ना? अब ये क्या है, जो ये 11 आदमी है, ठीक है, ये लगातार मैच जीत रहे हैं, ये अच्छा प्रेशर भी झेल लेते हैं, ठीक है ना? ये अपना क्या है कि फील्ड के ऊपर भाई जो बिल्कुल लाइट टीम है, ये उसको जता भी देते हैं कि तू चल चल, ठीक है ना? बहुत बढ़िया टीम, अब इसको चेंज करने की जरूरत क्या है? अगले मैच में नए आदमी लाने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर मान लो कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई तो नया भी आ सकता है, ऐसे क्या हो, ठीक है ना? टाइम खत्म होने के बाद ही इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, ये मुहूर्त पता है, ये तीन, पहला मुहूर्त तो क्या है? आफ्टर ए चेंज इन द फॉर्म, फॉर्म का टेन्योर खत्म नहीं हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई चेंज आ गया है, ठीक है ना? अब मान लो हम 4 आदमी हैं, एक आदमी लॉ डिपार्टमेंट संभाल रहा है, एक एडम संभाल रहा है, एक सेल्स संभाल रहा है, एक अपना प्रमोशन संभाल रहा है, ठीक हो गया? सही। अब चेंज करने की क्या जरूरत है? ये हमारे बेस्ट एरियाज है रिस्पेक्टिवली, जिसमें हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, क्या जरूरत है? तो सेम रहेंगे, लेट्स। दूसरा कौन सा मुहूर्त आ गया है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फॉर्म, जब टर्म एक्सपायर हो जाती है और पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं? कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। तीसरा मुहूर्त, जहां पर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट,
जो फर्म चल रही है, जिस मेन काम के लिए फर्म चल रही थी, उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल अंडरटेकिंग्स भी आ चुकी हैं। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना, कुछ और अंडरटेकिंग्स आ गई, कुछ और वचन आ गए, यानी एक धंधे के साथ साथ कुछ थोड़े बहुत धंधे और आ गए। ठीक है। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर, ये जो दूसरे एडवेंचर्स हैं और अंडरटेकिंग्स हैं, आर द सेम, वो सेम रहेंगी। यानी जो पुराने वाली जो अंडरटेकिंग थी ना, जिनके ऊपर पहले से काम चल रहा है, वो तो रहेंगी सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। बिल्कुल ठीक है, उनके बराबर में सेम रहेंगी, छोड़ दो। ठीक हो गया। अब सीधी सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे थे, हमने बना लिया क्या, बताओ कोई पार्टनरशिप धंधा बताओ, बताओ बताओ, नहीं धंधा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चलो किस चीज का, एक 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 अंडरटेकिंग बताओ, सिंपल रहेगा, समोसे बना लो, छोटो इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दो। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे पिज्जा का काम शुरू कर दिया, ठीक हो गया, पिज्जा का काम शुरू कर दिया। अब क्या है, सिर्फ हम पिज्जा में और सिर्फ पैन पिज्जा बना रहे हैं, ठीक हो गया, सही। अब हुआ क्या है, हमने और अंडरटेकिंग्स ले ली है, अब वो पिज्जा वाली वो पाउचेस भी बना रहे हैं, पॉकेट्स भी बना रहे हैं, अच्छा वो बर्गर भी बना रहे हैं, ब्रेड्स भी बनाने हमने शुरू कर दिए, ठीक है ना। साथ साथ में और हमने देसी तड़के भी मारने शुरू कर दिए। हमने बिल्कुल जो इटली का जो ऑथेंटिक पिज्जा होता था, नेपट नेपट जो भी है, नेपटालो निपटालो पिज्जा, पता नहीं कौन सा पिज्जा हो, नेपोटले पिज्जा, आई डोंट केयर कौन सा होता है, बिल्कुल रोटी के जैसा होता है वो ओरिजिनल पिज्जा, हमने वो भी शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो हमारी जो ओरिजिनल अंडरटेकिंग थी, उसके साथ साथ में कुछ और अंडरटेकिंग भी शुरू हुई। ठीक है ना। अगर देखो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फार्म के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लेट्स से कि भाई हम वो इटालियन पिज्जा बना रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज है, एक आदमी जो एडम संभाल रहा है वो एडम ही संभालेगा, एक आदमी जो किचन संभाल रहा है वो किचन ही संभालेगा, एक आदमी जो सर्विंग संभाल रहा है वो सर्विंग ही संभालेगा। चेंज करने की क्या जरूरत है, अगर लेट्स से अगर लगता है चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। ठीक है ना। कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा था जिसके अंदर ये आवाज आई थी कि भाई जो भी फैसले होने हैं वो मेजोरिटी से होने हैं। एक में तो ये मेजोरिटी पूछ रहे थे और एक में कह रहे थे कि सभी के सभी पार्टनर्स की, सारे के सारे पार्टनर्स की हामी जरूरी, कंसेंट जरूरी है ना। दो धंधे ऐसे थे, देखो जरा चेक करके बताओ। 12 हम्म 12 11 में भी है और 12 में भी है। ठीक है ना। 11 में तो कौन सा वाला है, भाई सबको राइट रहेगा कि वो जो है ये काम करेंगे, अपनी अपनी बात बोलेंगे, ठीक है ना, और जो भी डिसीजन लेना है वो कैसे हो जाएगा, वो मेजोरिटी से हो जाएगा। पता नहीं कहाँ था वो। सी के अंदर तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स है। चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आप पहुंच गए होगे जहां मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ जी, सेक्शन 17 इज ओवर। चलो, सिंपल है, क्या सिंपल है। बताओ, सेक्शन 3, कोशिश करना कि ना देखें। ठीक है, सेक्शन 3 सिंपल जनरल डेफिनेशंस। 4 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म नेम। ठीक है, 5 5 जो प्रॉफिट गेन करेगा वो पार्टनर में स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 6 लेजिस्लेशन। ठीक है जी, 7 देखो विजुलाइज करो, 8 में विल, 7 में विल, 8 में पर्टिकुलर पार्टनर्स। ठीक हो गया। 9 में जनरल ड्यूटीज। ठीक हो गया। 10 में फ्रॉड के केस में इंडेमनीफाई करना।
ठीक है, 11 में राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद उसका अचीवमेंट होगा। ठीक है, बिटवीन पार्टनर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आ गया, ठीक है ना। 11 के अंदर सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हवाला रख लेना। 12 के अंदर क्या आ गया, सिंपल कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या रहेगा। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज 13 में, ये तो कल विजुअलाइज कर लिया था हमने। ये तेरा ड्यूटी, ये तेरा राइट, ये तेरी ड्यूटी, तेरा राइट। चलो 14 क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। 14 को अगर याद करना है तो सेक्टर 14 से याद कर लेना। ये सारी फर्म की है, ठीक है। लेट्स से ये फर्म का अपना ऑफिस है और ये सारी अपनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई मंतव्य नहीं मेरा। ठीक है, 15 एप्लीकेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या करो, सेक्टर 15 बता दें। चलो 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, ठीक हो गया, कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है जी, 17 अभी आपने पढ़ दिया, राइट्स एंड ड्यूटीज, और 3 मुहूर्त आ गए इसके अंदर, ठीक है ना। जनरल रूल क्या है कि सेम रहेंगे बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है, ठीक है। आओ चैप्टर 4, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स और टू थर्ड पार्टीज। सेक्शन 18 से थर्ड बंदा अदरवाइज देन दी पार्टनर आ गया है, ठीक है ना। चलो अच्छा हाँ, होमवर्क दिया था एक, वो निपटा है, पहले बताओ। सेक्शन 6 पे लिखा, चलो सेक्शन 6 पे लिखो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिखो जरा, ध्यान रखना बहुत ही खाल उतारू क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। हेडिंग तो खैर क्या बनाओगी, अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या लिखना है। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप एट विल सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा, सोल्व करो इसको। चलो मैं यहीं पे खोल के रखता हूँ इसको, पार्टनरशिप एट विल, ताकि बच्चे ध्यान रखें। ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को म्यूचुअल कंसेंट से एक्सटेंड कर सकते हैं? ठीक है जी, इसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से लिख लो, सिंपल बट टेक्निकल तरीके से लिखो। वेदर एन एक्सटेंशन into the partnership firm through agreement is valid or void? क्वेश्चन मार्क लगा लो, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा। सवाल बहुत सिंपल है, डन। बताओ क्या एग्रीमेंट के थ्रू धंधे को, लेट्स से पार्टनरशिप एट विल है वो खत्म हो गई है, या फिर टेन्योर खत्म हो गया है, जो पार्टनरशिप एट विल नहीं है, पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं? सिंपल, एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप इररिस्पेक्टिव सेक्शन 7, इररिस्पेक्टिव सेक्शन 8, कोई भी, ये पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, बिल वाली भी हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल कर सकते हैं, यस नो, नहीं कर सकते, यस यस, दो आ गई यस, वो नो 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 नो, वाई नो। अभी सेक्शन 17 में हमने मुहूर्त पढ़ा,
सही। तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल दिया था भाई, टेन पार्टनरशिप एट विल थी, या फिर टेन था वो खत्म हो गया, ठीक है ना, धंधा बढ़िया चल रहा है, बैठ के हमने मीटिंग करी, ठीक है ना, मीटिंग के अंदर सारे के सारे पार्टनर हम सब ये बोले कि भाई चलो धंधा तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कर दो कंटिन्यू। पहले रजिस्टर थोड़ी ना थी कि जॉब रजिस्टर कराओगे, लेट से पहले रजिस्टर थी, कोई बात नहीं, एक कंटिन्यूएशन का चला दो, सिंपल। अब सवाल बनता है कि ये जो एक्सटेंड हुई है, ये वैलिड है या वॉइड है? वाइड है। ये वॉइड है, एक बोला वो वैलिड, वैलिड, नहीं, वैलिड, ठीक, वाई वॉइड? मूवी पे सर इन्होंने रजिस्टर बिना करवाए नहीं चलता है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल है, आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत। फिर तो नहीं। ठीक है, वैलिड, बट ये रजिस्ट्रेशन का कोई हिसाब किताब नहीं, ठीक है ना। देखो, ध्यान रखो, अगर म्यूचुअल कंसेंट से एक्सटेंशन हुआ है तो वैलिड है। ध्यान रखना, फॉर्म के अंदर जितने भी फैसले रहेंगे, मटेरियल फैसले रहेंगे, सेक्शन 12 का सी, जितने भी मटेरियल फैसले रहेंगे वो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से होंगे फैसले। जो लेस मटेरियल फैसले हैं, ठीक है ना, लेस मटेरियल डिस्प्यूट है फॉर्म के, वो मेजोरिटी से हो जाएंगे। मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, समझ गए ना। लिखो जरा इसका उत्तर, लिख लो, सिंपल लिखो यस, बट such extension must be made through mutual consent of all partners. चलो, एक केस लो, लिखो, नारायण लाल बंसी लाल, एक ही नाम है, नारायण लाल बंसी लाल वर्सेस तारा भाई मोतीलाल, थारा मत कर रहे ना, ताराबाई, ताराबाई मोतीलाल, 1970 सुप्रीम कोर्ट। देखो फैक्ट्स क्या है इसके, ये देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है भैया, ये कैसे है, एक फादर है और उसके दो बच्चे हैं, उदुमन और असलाम, ठीक है, तीन बंदों ने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, ठीक हो गया। चलो देखो जी, एक रिलीज डीड बनती है और एफ जो है रिटायर हो जाता है, एफ की उम्र हो गई है, एफ हो गया रिटायर। अब मिस्टर यू एंड मिस्टर ए, समझ गए ना, ये कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, ठीक है ना। थोड़े समय के बाद दोनों भाइयों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जन्म ले लेती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जो असलाम है वो शूट फॉर डिसोल्यूशन फाइल कर देता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। असलाम की प्ली क्या है, असलाम की प्ली है कि देखो जी यह पार्टनरशिप एट विल है,
और वह जो है नोटिस करके डिसॉल्व कर रहा है, नोटिस देकर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा है। उदुमन कह रहा है, मिस्टर यू कह रहा है, मिस्टर यू का डिफेंस क्या है कि ना, दिस इज नॉट पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, सही है। और साथ में जो है, जो पार्टनरशिप डीड है वो दिखाता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लोज है, एक प्रोविजन है, लिखो उसमें क्या लिखा हुआ है। जब तक दोनों पार्टनर्स हैं तब तक यह पार्टनरशिप चलेगी। असलाम बोलता है यस, यही तो मैं कह रहा हूं, पार्टनरशिप एट विल है। आपने डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। पर्टिकुलर के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस सवाल इतना है कि क्या है ये पार्टनरशिप एट विल है या नहीं, बस। जो पार्टनरशिप एट विल नहीं है वो फिर पर्टिकुलर है, ऑटोमेटिक। ठीक है ना, सिंपल। भाई आप सेक्शन 7 में डाल रहे हो इसको या 8 में डाल रहे हो? रिटायर होगा। पार्टनरशिप एट विल है, चलो ये कोट आ गई, पार्टनरशिप एट विल है। नॉट 8 8 8 हाउ 8? इसमें प्रोविजन बना के रखा है क्या? भाई, जब तक दोनों पार्टनर्स रहेंगे। सेक्शन 7 की लैंग्वेज क्या पढ़ो? Where no provision is made by contract between the partners for duration of their partnership. यस, ड्यूरेशन क्या है? जब तक दोनों पार्टनर हैं। कब तक? गेट रिलीज किसकी, देखो किसकी लाइफ का भरोसा है? सवाल तभी तो बनेगा। कब तक जी? कल खत्म हो गई तो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। अब सवाल ये बन गया है, क्या किसी की लाइफ जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्या वो टेन्योर मान लें? सवाल समझ के, सवाल क्या है? सोचो, कॉमन सेंस से बताओ, क्या उसको टेन्योर माना जा सकता है? हाँ, टेन्योर तो फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, एज तो किसी की लाइफ तो फिक्स नहीं है, और आज के समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है बिल्कुल खत्म ही होते जा रहा है मामला। ठीक है ना, बचपन अपना यूं है कि छोटी उम्र में ही अपना ये चाट चाट टिक्की पापड़ा, चलो फिर तो ये तो ठीक है, ये पिज्जा बर्गर ये तो जमा ही बच्चों को खत्म कर रहा है। ठीक है ना, आज देखे ना ये छोटे छोटे बच्चे कुंवर से हो जाए, फैल जाए, पलथन से फैल जाए होंगे, है ना। है ना, ऐसे ही है वो, अंदर से सब कुछ उनका कुछ नहीं बचा होगा, म्यूनीस बन गया उनका अंदर शरीर का। सोचो, देखो बिल्कुल सही बात है कि टेन्योर फिक्स नहीं है। नहीं है फिक्स। क्यों फिक्स नहीं है? क्यों? क्योंकि किसी की एज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भैया। फिर भी
इनडायरेक्टली टेन्योर तो बता दिया गया है, सीधी सिंपल सी बात है भाई। कल अगर खत्म होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक, सीधी सिंपल सी बात है। देखो दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, सीधा सिंपल, ठीक है ना। एक ये है जी और एक ये है, ठीक है। सिंपल बोल दिया कि जब तक इनकी लाइफ है तब तक पार्टनर है। अच्छा उसूल क्या है, इस एक्ट का असूल क्या है, सीधी सिंपल सी बात है, जब तक कोई पार्टनर है वो है, जब नहीं है तो खत्म। अभी आगे जैसे रूल्स आएंगे, भाई पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होती है, मृत्यु के साथ डिसॉल्व होती है। अगर पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है, अगर अंडरटेकिंग खत्म हो जाए, वो पर्टिकुलर एडवेंचर खत्म हो जाए तो डिसॉल्व हो जाएगी। कोई बंदा लेट से बहुत सारे, जैसे कि हम सारे के सारे पार्टनर हैं, मेरा परिवर्तन नहीं पड़ता पड़ रहा अभी, आप मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनर से मैं क्या करता हूँ यार, मैं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। जब मैं जाऊंगा ये पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के, ठीक है ना, तो मैं अपनी तरफ से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करूंगा। मैं भी तो ऐसा हूं, मैं अपनी तरफ से डिसॉल्व करके बाहर निकल जाऊंगा, आपके बीच में पार्टनरशिप चलती रहेगी। ठीक हो गया, सिंपल है, सही। लेट्स से इसमें से ये आदमी कल खत्म हो जाए, ये लो ये खत्म हो गया, पार्टनरशिप तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और जमा जड़ से ही खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि दो ही पार्टनर थे, एक अकेला रह गया तो क्या पार्टनरशिप है, कोई पार्टनरशिप नहीं। ठीक हो गया, चलो दो बंदे और बना दूं, ये लो दो बंदे और लगा लो, ये लो ये खत्म हो गया। चारों पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर डिसाइड करके रखी हुई थी भाई इसका टेन्योर क्या है, इन चारों की लाइफ है, सीधी सिंपल सी बात, सिंपल हो गया। फिर से वही बात है, ये कल खत्म हो गया, इसकी तरफ से डिजोल्व हो गई, बाकी चेक 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 चलती रहेगी। फिर ये खत्म हो गया, फिर इसकी तरफ से डिजोल्व हो जाएगी, चेक चेक चल रही है। अब इसमें से कोई भी खत्म हो गया तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं करता। ठीक हो, जैसे ही प्रोविजन में लिखा जाएगा कि जब तक जिंदगी है, ठीक है ना, तब तक पार्टनरशिप है, तो ध्यान रखना ये टेन्योर ही बता रहे हैं, लिख लो। इनडायरेक्टली a tenure, though it is not fixed and unpredictable, ठीक है जी, सिंपल, फुल स्टॉप। देयरफॉर दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल। चलो हेडिंग बनाओ फटाफट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लेना, ठीक है ना। इसको सेपरेट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के बाहर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के बाहर पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल, लिखो नंबर वन, पार्टनरशिप ऑलवेज, अगर पहले से लिखा हो ना कभी, अगर लिखा हुआ ना तो आप उसको ना देख के फटाफट उसको रिवाइज कर लो साथ साथ, ठीक है। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्यों काम का फालतू की एक्सरसाइज करो, हाँ। एक अलग उसका पेन या फिर पेंसिल लेके उसको अंडरलाइन करते रहना बस। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। नंबर टू, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी, इसी में आगे हेडिंग बनाओ जरा, इसी में नहीं मतलब हेडिंग बनाइए अलग से, असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो नंबर वन, तार चलने की आ रही है क्या, मैं एक बार देख लूं, मेरे को पहले भी एक बार तार जलने की आई थी और सच में तार जल रही थी।
के पिताजी आए हुए थे उस दिन, और मैं बात करते करते उनसे यूं करूं, अब वहां बैठे हुए थे उधर, ठीक है जी। अब वो अंदर जो क्लासरूम में, छोटे क्लासरूम में जो पंखा है ना, तो वहां से हेमंत के पिताजी ने देख लिया, अरे बाबूजी को तो हो गया। फिर वो बंद करा, वो फिर फटाफट से, क्योंकि वो ऑफ करने के बावजूद भी उसमें से धुआं निकल रहा था। वो तो चलो ठीक है, उस दिन संडे था और वो बिजली वाला अवेलेबल हो गया, उसने फटाफट ऊपर चढ़ के ये हटा के तार काटा, नहीं तो जल जाता। और ऊपर ये थर्मोकोल है, खैर ये जलने वाला तो नहीं है, बट ये जलने वाला नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं लिखा ना कुछ भी, चलो लिखो। एसेंशियल फीचर लिखो नंबर 1, पार्टनरशिप। किसने? पंखा ना, चलो चलाओ, मैं चला देता हूँ। पार्टनरशिप partnership is the relation between persons. Partnership is the relation between persons. Number 2 लिखो, it is the result of an agreement between the persons concerned. Number 3, it is organized to carry on a business. On a business. Number 4, that the persons concerned agree to share. हाँ कर दिया, हाँ कर दिया, थैंक यू। क्या है? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नंबर 5, that the business is to be carried on by all or any of them acting for all. चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, हेडिंग बनाओ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बिटवीन पर्सन, मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, इसके विषय में लिख लेते हैं। लिखो नंबर 1, देर आर एट लीस्ट 2 पर्सन, दो, एट लीस्ट 2 पर्सन। नंबर 2 लिखो, persons however can be natural or artificial. Number 3 लिखो, person should be capable, that is it ought to be unsound mind and दूसरा, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, देख लो आर्टिफिशियल पर्सन भी है। जब हम पर्सन बोल रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल भी है, मेजर माइनर का बनेगा नहीं। यस, कौन सा? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बिल्कुल ठीक है, कौन सा?
क्या डिस्क्वालिफिकेशन? एंड नॉट एन इंसॉल्वेंट पर्सन, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। लिखो नंबर 4, ये माइनर लिख रहे थे इसी कारण से, माइनर कैन बी ए पार्टनर। लिखो देखो जरा अब और इस चीज को और थोड़ी सी गहराई में समझ लेते हैं, ठीक है, सेक्शन 6 की नजरों से। ये देखो जी, सिंपल सवाल आएगा पीटी में, पहले केस का नाम ही लिख लो, लिखो दुलीचंद वर्सेस सीआईटी। सीआईटी समझ रहे इसमें क्या है? लगभग सीआईटी के केस है, 1956 सुप्रीम कोर्ट। देखो जी, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म नंबर 1 है, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म नंबर 2 है। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप कर रही हैं, ठीक है, सिंपल है। और बताओ एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है या कोई तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है, तुम्हारी इच्छा है। ये एक इधर मर्ज करोगे या इधर मर्ज करोगे या फिर तीसरी बना ले, एक ही बात है, तीसरी बना ले। चलो तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म बन गई है, ठीक है, सही। सवाल आएगा पर्टिकुलर, एक पार्टनरशिप फर्म ने दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलकर तीसरी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली है, सर बताओ पॉसिबल है क्या? ये तो गलत है सर, एक बात बताना, जैसे पार्टनरशिप एक और दो है सर, हम्म, इन्होंने तीसरी बना ली, जो इनकी लाइबिलिटी है वो फिर इनकी सेम हो जाएगी दोनों। हाँ, तीसरी पार्टनरशिप फर्म तो अलग से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो तो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेम पार्टनर्स थोड़ी ना है, सेम है, पार्टनर सेम है। 10 पार्टनर यहाँ थे, 10 पार्टनर यहाँ थे, यहाँ 20 पार्टनर है, बताओ सेम पार्टनर है, तो इनकी ड्यूटी नहीं बनाओगे, सही। सवाल का जवाब दो, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलकर तीसरी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रही है। पार्टनरशिप नंबर 1 भी एग्जिस्टेंस में है, पार्टनरशिप नंबर 2 भी एग्जिस्टेंस में है और 3 भी एग्जिस्टेंस में, ठीक है। क्या कर सकती हैं? यस, 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 नो, शाबाश विकास, वाई नो? Separate legal entity. आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, सिंपल। लिखो, आपने ये केस लिखा है, लिखो नो, इट कैन नॉट बी। Though it is practically tough, since partnership firm is an artificial person and not a legal person. ठीक है ना? अगर ऐसा होता कि पार्टनरशिप मैंडेटरी होता है कि रजिस्टर आपको करानी करानी, तो इसको लीगल पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना? अब ऑप्शन है भाई, ठीक है ना, 90% ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म वो रजिस्टर्ड होती ही नहीं, ठीक है ना, तो कैसे कहेंगे कि लीगल पर्सन? लीगल पर्सन के पास तो शक्तियां होती हैं, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल मियर आर्टिफिशियल पर्सन, लिखो आगे, लिख लिया, नो, नॉट ए लीगल पर्सन, henceforth there cannot be
एनी पार्टनरशिप बिटवीन टू, दो, बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन्स, पर्सन्स मत करना, पर्सन तो वैसे ही बहुवचन होता है। हाँ, बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन। डन हो गया। लेकिन जो इंटेंशन एग्रीमेंट होता है। हाँ, अब मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, कोई सवाल तो नहीं है? सवाल मैं बढ़ा देता हूँ आपका। जो दिशा ने सवाल पूछा, क्या ये तो मैं भी कह रहा हूं। देखो, पार्टनरशिप नंबर 1 भी एग्जिस्टेंस में है, चेक है। पार्टनरशिप नंबर 2 भी एग्जिस्टेंस में है, चेक है। पार्टनरशिप नंबर 3 भी एग्जिस्टेंस में है, चेक है। एग्जिस्टेंस में है पार्टनरशिप। ये कैसे? सवाल यही था इस। ठीक है, जॉइंट वेंचर है। हाँ, जॉइंट वेंचर है। दो कंपनी मिलके एक कंपनी बना ली, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, बट ध्यान रखना, कंपनीज की बात नहीं करो। कंपनी तो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, कंपनी की बात नहीं कर रहे। ठीक होगा। कंपनी के पास जो नॉर्मल हार्ड मास के जो शरीर होते हैं उनसे कहीं ज्यादा राइट्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हार्ड मास का शरीर हो सकता है स्टेट को रेवेन्यू कमा कर ना दे, लेकिन वो कंपनी जो आर्टिफिशियल है, लीगल पर्सनैलिटी, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमा कर स्टेट को देती है, तो उसके बेनिफिट के साथ। ठीक होगा, सही। ये कैसे हुआ? देखो, मैं इसी सवाल की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, पहले क्या सवाल पूछा था? पार्टनरशिप नंबर 1 पार्टनरशिप नंबर 2 के साथ मिलकर पार्टनरशिप नंबर 3 फॉर्म कर रही है। ठीक है, सही। अब मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, क्योंकि वो तो हमने नो कर दिया है। मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप नंबर 1, मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप नंबर 2 के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप नंबर 3 फॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्टनर यानी 10 प्लस 10 मेंबर्स हैं। क्या ऐसा फॉर्म हो सकता है? यस। सही, ठीक हो गया। यस नो, लिखो। नेक्स्ट केस लो, लिखो। लिखो CIT वर्सेस जादव जी, JADAV, जादव जी, नरसीदास एंड कंपनी एंड कंपनी, 1963 सुप्रीम कोर्ट। सिंपल, जो आपने पीछे केस में लिखा है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। लिखो, हाउएवर there can be a partnership between members of one firm and members of another firm in their individual capacities. डन, सही। चलो, बताना जरा, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं और ये सवाल हो भी चुका है। ठीक है, चलो। अ, अ, चलो, सिंपल रखते हैं। ये देखो जी, समोसा पार्टनरशिप नंबर 1। ठीक है, सिंपल है। पार्टनरशिप नंबर 2, पकाऊ, पकौड़ा होता है, पकाऊ होता है या पको? दो होती है काऊ, आऊ की जगह पकाऊ। दो, पकौड़ा, पकौड़ा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप नंबर 3 फॉर्म कर रहे हैं।
चाय फॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, चलो मैं चाय की जगह चटनी लिख रहा हूं। सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा सिंपल करके, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, फिर ग्रामेटिकल वेरिएंस बहुत ज्यादा होती है चीजें। ये सवाल पहले भी हो चुका है। अगेन ये क्लियर हो चुका है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है, ठीक है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन नहीं। लीगल पर्सन क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको ये, बट ये वैसे आपको डिफरेंशिएशन कर। लीगल पर्सन वो पर्सन होता है जो बाय लॉ, जिसकी एग्जिस्टेंस ये लॉ स्वीकार करता है, जो रजिस्टर ही नहीं है, लॉ को क्या पड़ी है ना। करोड़ों पार्टनरशिप फर्म है जो रोज जन्म लेती है, रोज खत्म होती है, ठीक है ना। लोगों को क्या चिंता है, स्टेट को कोई चिंता नहीं। हाँ, कोई रजिस्टर हो जाती है वो तो चलो मान लेते, ठीक हो गया, सही। ये भी बात हम क्लियर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म का नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। दो भाई पार्टनरशिप, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके पीछे कंपनी लगा दे, जादव जी नरसीदास कंपनी। किसी पार्टनरशिप फर्म के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा दे, लगाओ, बिल्कुल लगा सकते हो। नाम वो है जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो होगा बस, ठीक है ना। वो तो कैपिटल कितनी है, इसको कंपनी की संख्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इस पर लिमिटेड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, वो तो दूसरे बेरेट की कहानी है। पार्टनरशिप हर जगह हो सकती है, ठीक हो गया। दो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल प्लस लीगल पर्सन, ठीक है ना। क्या वो पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनियों की पार्टनरशिप होती है, वोडाफोन आइडिया सबके सामने है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म है बेसिकली, ये नया एडवेंचर, ज्वाइंट वेंचर का लो, दो कंपनीज के बीच में, ठीक हो गया। लेकिन एक बात हमने खास तौर से और पढ़ी थी, ये बात क्लियर होगी कि आर्टिफिशियल है यानी फॉर्म नहीं करेगी, हाँ उनके मेंबर्स करेंगे। वो मेंबर्स चाहे तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म बनाए या अमलगमेट हो जाए, अमलगमेट की तो अलग कहानी बनेगी। लेट्स से अगर तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो वो आइडेंटिकल धंधा नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आइडेंटिकल धंधा मतलब लेट्स से ऐसा करते हैं भाई, तेरा मेरा समोसा और तेरा पकोड़ा मिलके हम जो है सकोड़ा बना रहे हैं, है ना। नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, समोसा अलग है, पकोड़ा अलग है, चाय अलग है, ठीक है ना। चटनी अलग है नहीं, क्योंकि समोसे के साथ समोसे वाली चटनी, पकोड़े के साथ पकोड़े वाली चटनी, ठीक है ना। अलग अलग चटनी होती है ना। अगर आप सोम के समोसे की चटनी के साथ पकोड़ा खाओगे तो बोलोगे यार बकवास है ना। पकोड़े को चटनी लिबड़नी चाहिए, गर्मा गर्म उसमें से भाप उठती है ना, समझ गए। आइडेंटिकल नहीं होगा, अगर आइडेंटिकल होगा तो उस फॉर्म का नेम नहीं दे पाएंगे, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ, चलो हेडिंग बनाओ, एग्रीमेंट की हेडिंग बनाओ। बताओ, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड या बोथ? लिखो, नीचे पॉइंट बना के लिखो, दैट एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दैट इज, दैट इज करके दो बिंदी डैश लगा लो, नीचे बताओ, नीचे लिखो नंबर वन, रिटर्न लिख दें, लिख दें, ठीक है। नंबर टू और लिख दें, चलो लिखो। नंबर थ्री लिखा है ये बस? क्यों? एक्सप्रेस तो हो गया, इम्प्लाइड नहीं लिखोगे? दोनों एक्सप्रेशन के रूप है, लिख कर या बोल कर, ये एक्सप्रेशन ही है, ठीक हो गया।
क्या आएगा इम्प्लाइड में, क्या आएगा? नंबर 3 लिखो कंडक्ट। जो बेचारा बोल नहीं पाएगा वो तो तुमने हटा ही दिया, वो तो बेचारा पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट ही नहीं कर सकता। द म्यूट फॉर्म लिमिटेड, है ना? कितनी शांति से काम हुआ, उनको कोई मतलब नहीं। लेट से वो चाय समोसा बना रहे हैं, एक गूंगा है वो समोसा बनाता है, एक गूंगा है वो पकौड़ा बना रहे हैं, एक गूंगा है वो चाय बनाता है, ठीक है जी। अब वो सारा इशारों में काम करो, दुनिया लड़ रही है उनकी दुकान के बाहर, बिशुम बिशुम चाय के लड़ाई, ले वो मुझे कितनी चाय, 3 टन चाय हार ले, ठीक है। सही, उनको कोई मतलब नहीं, है ना? किसी ने वो मीम देखा है ना, एक आदमी जाता है, उसका कान खराब होता है, गूंगा क्या नाम, बहरा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है ना? वो बोलता है कि ले भाई तू ये मशीन लगा ले, ठीक है ना? अब वो मशीन लगाने के लिए उसको दे देता है चेकअप के लिए, ठीक है ना? वो भी खुश हो जाता है जब उसकी मशीन चलती है ना, वो खुश हो जाता है। उसकी पत्नी साइड में बैठी, वो लग जाती है, तूने ये काम नहीं करा, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तूने वो नहीं करता। वो आदमी बोलता है डॉक्टर को, नहीं नहीं ये तो खराब है, इसमें कुछ आवाज नहीं है, चलो चलो ये डॉक्टर बेकार है, चलो घर चले जाता है। चलो आगे आ जाओ। लिखो हेडिंग डालो, कैरिंग ऑन बिजनेस। बेरेट का सहारा लो और मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस मानता है पार्टनरशिप को? Not the definition in the but क्या? see, whoever agreed to share the profits of a business carried on by all of them at equal. ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। लिखो, पॉइंट बना लो, पार्टनरशिप एक्ट ट्रीट्स द सेम एज अ बिजनेस, ठीक है ना? नीचे पॉइंट नंबर 2 बनाओ, बिजनेस कैसा? बिजनेस टॉप का, टॉप का बिजनेस, ठीक है ना? तो कौन सा टॉप का? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, लिख लो। ठीक है, जरा खोज करो, देखो। सवाल ये को लिखो जरा, पॉइंट नंबर 3 बनाओ, एवरी ट्रेड इज अ बिजनेस। लिखो, एवरी ट्रेड इज अ बिजनेस, ठीक है? और इस सवाल की खोज करो, क्या ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जो है, क्या वो बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, ट्रेड की डेफिनेशन में आ सकते हैं? ट्रेड तो बिजनेस बना दिया हमने, क्या ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है ना, क्या वो ट्रेड में आ सकते हैं? ठीक है, इसीलिए क्या करोगे, हिंट क्या है, एक बार इनका लिटरल डिक्शनरी मीनिंग चेक करो, ऑथेंटिक वेबसाइट से, ठीक है? मैं जरा पानी भर के लेकर आता सर इसमें से भी हवाई की शुगर हमने नहीं करा था विकास लगता है। हूं। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ मैं सोचा मास्टर 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 नहीं नहीं करा, ठीक है, आपने भी चुका। चलो फिर मैं छुट्टी नहीं करा। देखो जरा मीनिंग देखो खराब, मैं इधर पानी पीता हूं। ट्रेड का मीनिंग देखना आपने, ऑक्यूपेशन का मीनिंग देखना है, और बिजनेस का मीनिंग देखना है, प्रोफेशन का मीनिंग देखना है। वो भला हो तुम्हारा।
पी गया तुम्हारा पानी साहब। हाँ, बताओ जरा। देखो, जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख रहे हैं तो बिजनेस का मीनिंग है ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ठीक है। जब हम वर्ड ट्रेड का मीनिंग देखते हैं, हिंदी में चेक करना, हिंदी से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या? व्यवसाय, व्यापार। व्यापार। यस, व्यवसाय भी हो जाता है व्यापार। व्यापार। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यवसाय। क्या? प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन? प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। चेक करो, प्रोफेशन क्या हुआ? प्रोफेशन तो नौकरी होगी क्या? पेशा। यस। इसको डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे आज, हमेशा हमेशा की। ऑक्यूपेशन, चेक करना, देख नहीं रहे, बिना देखे क्यों? डिक्शनरी हो क्या? हर एक को अलग अलग मैसेज करना पड़ रहा है। एक बाबूजी तो देख ही नहीं रहा, फोन उठा के नहीं देख रहा है। एक मीनिंग नहीं होता बेटा, और भी होंगे। व्यवसाय भी आ रहा है। व्यवसाय, आधिपत्य, उपजीविका, आधी पत्य। ऑक्यूपेशन। यस, शाबाश। आधिपत्य और व्यवसाय, जीविका, उपजीविका। उपजीविका। देखो जी, बिजनेस का तो मतलब ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन हो गया, डन। ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार। ठीक है। प्रोफेशन जैसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। प्रोफेशन किसको कहते हैं? जो रोज एक जैसा काम करना पड़ता है। आई कैन प्रोफेस। ठीक है। ऑक्यूपेशन, विच आई ऑक्यूपाई। ठीक है ना, जैसे मैं किसी ऑफिस में जाके सीट ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, ये दिस इज माई ऑक्यूपेशन। ठीक है ना, इस कारण से उपजीविका। आधिपत्य, आधिपत्य बेसिकली ऑक्यूपाई से निकला। ठीक हो गया? अब देखो, ट्रेड को तो हमने बिजनेस बोल दिया, बहुत इजी है, बिल्कुल सही बात है, बोल सकते हैं। ठीक है। व्यापार के अंदर कुछ ऐसा होता है क्या जिसमें हम प्रोफेस कर सकें? व्यापार में ऐसा कुछ है? व्यापार में अगर स्टेटस भी लगाओगे तो क्या ऑक्यूपाई कर सकते हैं? व्यापार में तो भाई आज लाभ हो गया, कल हानि हो गई, परसों बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है व्यापार में। ठीक है ना? लिखो, इसलिए कोटेशन को पूरा कर लो। क्या लिखा है? एवरी ट्रेड इज ए बिजनेस बट एवरी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, एवरी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है ना? पीटी आएगा तो इसमें टॉप शामिल है। बिजनेस कैसा? टॉप का बिजनेस। अच्छा बताओ, बिजनेस ये टेम्परेरी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। अबाउट सेट बिजनेस मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक हो गया? चलो देखो, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है। ठीक है। ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। पी शिप लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है ना? सही है। क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं कि भाई
जो अगली सर्दियां आएंगी, अगली सर्दियों में हाई क्वालिटी वुलन, वुल ये स्पेलिंग है ना, डब्ल्यू डबल डब्ल्यू ओ डब्ल्यू डबल ओ डबल एल, अच्छा वुलन की होगी, वुल की तो डब्ल्यू डबल ओ एल हो गया, एल ई एन, ये चलो, बढ़िया क्वालिटी की पहाड़ी भेड़ की बढ़िया क्वालिटी की ऊन दूंगा अगली सर्दियों में, ठीक है। कब कर रहा है, आज की तारीख 12, 12 मार्च को कर रहा है, ठीक है, सही है। ये लो जी, आपने बताना है पार्टनरशिप हो गई, यस नो, रिपोर्ट आ गई, नो, Yes. यस, यस, नो, वाई नो, सिंपल बिजनेस वो जो दिखाई दे, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा प्रोफेशन है क्या, मैं ओम भीम राम छू स्वाहा ये करता हूँ, बताओ बिजनेस में डालोगे, बिजनेस एग्जिस्टेंस में है तो बिजनेस है, और बिजनेस एग्जिस्टेंस में है और उस बिजनेस पर बेस पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें बिजनेस कब एग्जिस्टेंस में आएगा, नेक्स्ट सर्दियों में आएगा, तो पार्टनरशिप भी नेक्स्ट सर्दियों में बनेगी। So ये section 8 में नहीं आएगा कि person will become a partner and the person in particular advances you undertake. हाँ बिल्कुल, आ जाएगा section, ये right है wrong है. अगेन लिख लो उसको, लिख लो, ये इसकी डेफिनेशन में भी तो आ रहा है, डेफिनेशन में भी तो आ रहा है, क्या चार में क्या, दो मतलब दो या दो से अधिक जो बंदे हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, रीड यूज, हाँ हाँ, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस इसमें शो तो हो रहा है, ये वुलन का, ये सब हाँ कैरीज ऑन बिजनेस, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, अगर बिजनेस फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, ये सब मेरा एग्रीमेंट मेरा एग्रीमेंट है, सीधी सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड थोड़ी ना होता है कि आप इसको समझ जाओगे हाँ ये तो भाई पार्टनरशिप बन गई, सही, लिखो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, दिस बिजनेस must be in existence for the existence of partnership, or partnership, चलो एक केस का नाम लिखो, लिखो आर आर शर्मा वर्सेस रुबेन, REUBN BEN, 1946 प्राइवेट काउंसिल, और ध्यान रखना ये थोड़ा सा अपना ये जो पूर्वोत्तर है अपना पूर्वांचल है उसकी उसकी बात हो रही है, तो शर्मा ऐसे नहीं लिखोगे, जैसे अपना असम का सीएम है ना, वो क्या है, शर्मा है, वो शर्मा है, SARMA, ठीक है, तो शर्मा SARMA लिखो, किसी ने SHAR में लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं। देखो जी, कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के पास एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आई है,
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस भी अटैच्ड है। ठीक है, सम हाउ बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने से। सम हाउ केस आ गया है, प्लेंटिफ कहता है पैसा, रिकवरी ऑफ मनी का आ गया है, प्लेंटिफ रिकवर करना चाह रहा है इस पैसे को, क्या कहता है ये पैसा मेरा है। डिफेंडेंट पेश होता है, डिफेंडेंट डिफेंस लेता है कि ना यह पैसा पार्टनरशिप फर्म का है। सवाल समझ गए? चलो जी डिसाइड करो, बताओ पार्टनरशिप फर्म का पैसा है या पार्टनरशिप फर्म का पैसा नहीं है। नहीं है नहीं है। 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 Yes. यस। No. नो। वाई नो? ये रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, रिफ्यूज तो कर दिया। Partnership के लिए registration जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ठीक है, इसी पे ही है, बट देयर ना फैक्चुअली तो यह रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई है। ठीक हो गया? अगेन पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल ठीक बात है, पार्टनरशिप के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑप्शनल है। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। ठीक है ना, क्या पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं? बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म में तो करवाना पड़ता है भाई, करवाते हैं। किसका भरोसा है आजकल? ठीक है ना, छोटे छोटे उपक्रम में उसी में ही हेरा फेरी हो जाती है, बड़े बड़े उपक्रम उनका क्या हुआ, लिखा पढ़ी तो करनी पड़ेगी। ठीक होगा? अब देखो हुआ क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आती है अलोंग विद द मनी। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप कैसी रजिस्टर होगी तो एग्जिस्टेंस में आएगी। अब सही डन। जैसे कल फोन आया अपने मास्टर जी थे यहाँ पे, तो हुआ क्या कि बोल रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ ना एक मुसीबत में पड़ गया हूँ सर, बताओ मेरे को जरा। उनको लगा भाई मैं कोर्ट में, उन्होंने पूछा कोर्ट में हो गया, मगर जी ना कोर्ट में तो नहीं, घर आ गया। बोले कि मैंने जी ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है। मैं ठीक है खरीद ली। बोले नहीं खरीदनी, आज वो कागज बना रहा हूँ मैं, 1,78,000 में फिक्स हुआ है। ठीक है ना, और 1 लाख में दे चुका हूँ, और 78 लाख जो है ये अब सॉरी 1,78,000 जो है ये अभी मांग रहा है। हाँ जी फिर दे दो। बोले दिक्कत ये है कि जो गाड़ी है ना, गाड़ी तो मेरे पास आ गई। ठीक है, मेरे पास है चाबी, मेरे पास है, मैंने चला चुका के देख लिया उसको, मैं मैकेनिक के पास लेके जा रहा हूँ फिलहाल उसको। बट ये गाड़ी के ओनर नहीं है, गाड़ी का ओनर का कोई साला है, उसके साले का कोई फ्रेंड है जिसको अपने मास्टर जी जानते हैं। ठीक है ना, सही। ये मास्टर जी कह रहे हैं तू बात करवा, वो बोलते बात नहीं करवाएंगे, तू पेमेंट दे दे, सारी पेमेंट देगा, हम अभी जो है एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे। ठीक है ना, और मैं 25 दिन में उसका समय लूंगा, मैं तेरे नाम करा दूंगा, आरसी तुझे मिल जाएगी। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्या करना चाहिए। एग्रीमेंट तो बना रहे हूँ, रजिस्टर्ड के पास हिस्ट्री रजिस्ट्री नहीं हुई। नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आरसी कह रहे हैं, एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होगा। एग्रीमेंट कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी थोड़ी ना, सिंपल वो तो रिकॉर्ड कर रहा है, जो फैक्ट है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ये एग्रीमेंट है। ठीक हो गया? सिंपल। क्या सलाह दोगी? नहीं, नहीं,
ये बोलोगे देखो ये आपका जानकार है, अगर कल को आप इसको पकड़ सकते हो, पैसे निकलवा सकते हो तो ले लो, ठीक है ना। वरना सीधी सिंपल सी बात है, मान लो आपकी जगह मैं होता तो मैं तो भी सीधी सिंपल सी बात है भाई, मैं तो इसके अंदर लिखवाता कि भाई तू आरसी करवा दे, 78,000 रुपये ले ले। फिर बोलेगा सर ये खाई पी में रहे नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा ही माहौल है हमारा सर, इसमें तो क्या बताऊँ। बोला देखो अभी भी आप आपकी बताओ मैसेज नहीं क्या, वो कर कर बोले सर बात करियो, माँ जी की बात करूँ बता लो तो। फिर वापस उनको बोला कि एक बार थोड़ा साइड में हो, फिर उनसे पूछा क्या कुछ था, फिर उन्होंने बताया, मगर जी देखो जी मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फिर ऐसे नहीं करता। बोले जी मैंने 1 लाख रुपया तो दे दिया, आप निकलवा सकते हो क्या। बोला निकलवा तो सकता हूँ, कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, मगर फिर ऐसा है अगर आप जानकारी में है आपकी और कल को आप जो है कुछ ऊपर नीचे हो जाए उसको संभाल सकते हो तो कर लो, कोई नहीं। गाड़ी ठीक है, बोला गाड़ी बढ़िया है, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, अगर वो इतनी सारी कंडीशन अड़ा रहा है तो आप भी कंडीशन अड़ा दो, या तो कंडीशन पूरी कर लेगा, वो नहीं करेगा तो वापिस से वापस दे जाओ, ठीक हो गया। ऐसे ही इधर पे अगेन रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इसका मतलब यह नहीं है कि रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, आप करवा सकते, ठीक हो गया। अब आपके पास आई है कोई बोर्ड है, रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रार ऑफिस है, ठीक है ना, उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, उसमें कुछ कमी पेश है, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। अब रिकवरी ऑफ मनी का इशू है, ठीक है ना। एक बंदा बोल रहा है कि ना पैसा मेरा है, एक बंदा बोल रहा है कि डिफेंडेंट क्या बोल रहा है ना ये तो पार्टनरशिप फर्म का है। आपने डिसाइड करना है, ठीक है ना, क्या पार्टनरशिप फर्म है। अगर पार्टनरशिप फर्म मानते हो कि पार्टनरशिप फर्म है तो फिर पैसा पार्टनरशिप फर्म का है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म नहीं मानते हो तो फिर ये पैसा पार्टनरशिप फर्म का नहीं, ये फिर प्लेंटिफ का पैसा है, ठीक है। सिंपल है। पार्टनरशिप फर्म कैसे मानोगे, ये तो पहले ही रिफ्यूज हो गई है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाई, ठीक है। लिखो जरा, तो इसमें ये कोर्ट है, देखो द पार्टनरशिप did not come into existence, henceforth there shall be no question with respect to the funds of firm shall arise। फर्म ही नहीं है तो फर्म का फंड कहां से आएगा, ठीक होगा ना। हेडिंग बनाओ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। स्टार लगा लो जरा केस के ऊपर, वॉकर वर्सेस हारिश, 1884 इंग्लिश केस। इस केस में कहा जो पार्टनरशिप है ना जी, उसके दो टेस्ट होते हैं। एक होता है सब्सटैंटिव टेस्ट, दूसरा होता है नॉन सब्सटैंटिव टेस्ट, ठीक है जी। सब्सटैंटिव टेस्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना।
नॉन सब्सटेंटिव टेस्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ लॉस। लॉसेस, लॉस या फिर लॉसेस। ठीक हो गया? वोकर वर्सेस आयरिश केस। अब बताओ, आपसे सवाल पूछता हूँ, ये समझ गए? ये रिवाइज रिवाइज ही हो रहा है आज बेसिकली। मुझे लगा याद करवाई दो, क्योंकि केस लॉस काफी उसमें इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े पूछते हैं काफी। चलो देखो जरा बोर्ड पर। ग्रुप ऑफ पर्सन है ए बी सी डी व्हाटसोएवर। ठीक हो गया? ये देखो, ये आपस में लॉसेस शेयर करते हैं। बताओ पार्टनरशिप है? यस नो? बताओ पार्टनरशिप है? यस? हाँ, सिर्फ लॉसेस शेयर कर रहे हैं। पार्टनरशिप है? नो नो, दो वोट आ गई, नो नो। अच्छा बेट चाल, ठीक है, शाबाश, सही है वापस। चलो, यह एक पार्टनरशिप है, सवाल बदल रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। यह एक पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। बताओ पार्टनरशिप है? यस नो? यस? यस? यस भेड़ चाल, नो। सेक्शन 6, मैंने कहा सेक्शन 6 की तीसरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। Mere sharing of profit does not constitute you as a partner into a partnership firm. सही? चलो मैं तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान दो बोर्ड पे। इसके लिए तो कलर चेंज करूंगा। यह एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। बताओ क्या यह पार्टनरशिप है? यस नो? एक वोट आ गई, नो। अलग अलग नहीं, दोनों इकट्ठे हैं। प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं और लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं। क्या यह पार्टनरशिप है? एक वोट नो। यस? आपका भी यस? नो? जो इंडिविजुअली इंडिविजुअली कॉन्क्लूसिव एविडेंस या कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, वो कलेक्टिवली कैसे हो जाएगा? अगेन, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को पार्टनर नहीं बोलते। एक दूसरे, वो आपस में एक दूसरे के ना तो प्रिंसिपल है ना एजेंट है। कैसे? किसी चीज से भी आया हो। लेट्स से मेरा अपना जो है, अपना एक किला है वहाँ दिल्ली रोड के ऊपर, ठीक है ना। हमने वहां पे बहुत बढ़िया ढाबा, ठीक है ना, को बढ़िया से होटल, ढाबे का नाम हवेली, हाईवे डॉनी महाराजा, ठीक है ना। हमने वो बना लिया, ठीक है ना। हम हमने 25-25% जो है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, हम 25-25% उसमें से ले रहे हैं। लॉस हो लॉस में से भी, प्रॉफिट हो प्रॉफिट में से। क्या हम पार्टनर है? जॉइंट ओनर्स हैं हम। ना 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 ना, जॉइंट ओनर्स हैं हम, पार्टनर्स नहीं है हमारा कोई पार्टनरशिप। इन्वेस्टर्स का तो ऐसे होता है ना सब। अगेन सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 ये कह रहा है, पार्टनर्स होंगे वो मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे जिसको एक नाम देंगे। खुलेआम कहेंगे हम एक दूसरे के एजेंट हैं, एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। खुलेआम क्लेम करेंगे वी आर पार्टनर्स एंड वी डू हैव अ पार्टनरशिप एंड द फर्म नेम इज दिस दिस दिस। सही हो गया? इसलिए इस केस के अंदर पूरा कर लो। लिखो, ये सब्सटेंटिव टेस्ट ये कर लिया, ठीक है ना। ये 3 डायग्राम के 3 जो सवाल पूछे उसके नीचे जो है लिख लो, बोथ ऑफ शेयरिंग
is not a conclusive proof of partnership. ठीक है ना? कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं, सब्सटैंटिव प्रूफ तो है, बट कॉन्क्लूसिव नहीं है, अगर एविडेंस की जबान में समझना चाहो तो। सब्सटैंटिव तो हमने लिख दिया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सब्सटैंटिव टेस्ट है, बट सेक्शन 6 आगे अड़ जाएगा। सिर्फ शेयर करना प्रॉफिट में से वो अपने आप में आपको क्या नहीं बनाता, पार्टनर नहीं बनाता है। ठीक है ना? शेयर इन प्रॉफिट तो बहुत हिसाब से आ सकता है, इसमें क्या है, विडो पार्टनर भी ले लेती है, शेयर प्रॉफिट में से तो वो पार्टनर थोड़ा है। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है? पार्टनर की डेथ हो गई, हाँ, तो जो उसकी विडो होगी और उस पार्टनर ने पहले एग्रीमेंट में कह रखा था इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ इस फॉर्म में एज पार्टनर कंटिन्यू करेगी, तो वो पार्टनर बन सकती है। अगर ऐसा म्यूचुअली एग्रीड हो गया है तो, और ध्यान रखना, बंदा खत्म हो गया, लेट से कल रात को खत्म हो गया बंदा, आज की डेट में क्या वो विडो पार्टनर है? नो। पुलिस ने बिल्कुल हाँ। देखो क्या होगा पहले, अगेन हम मैं अपना उदाहरण नहीं दूंगा, किसी को नहीं मारेंगे, ठीक है ना? लेट से 1 2 3 4 5 या जितने भी 4 बंदों का ग्रुप है, ठीक है ना? एग्रीमेंट कैसा बन गया कि मेरे बाद जो है ये पार्टनर बन जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। लेकिन अब देखो क्या करना पड़ेगा, एक बंदा जो खत्म हुआ है, क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे? उसकी तरफ से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, उसकी तरफ से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। वो डिसॉल्व होने के बाद नया पार्टनर आएगा, ठीक है ना? अगर ऐसी व्यवस्था करनी है कि भाई कोई भी रिकॉर्ड रुकॉर्ड ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेट से वाइफ जो है, विडो जो है, वो जमाकती अनपढ़ है, ठीक है जी, या फिर पर्दानशीन लेडी है, ठीक है ना? और जो बच्चा है, वो जो लड़का है या जो बच्ची है, वो माइनर है, उससे तो कुछ लिखा लिखा पढ़ी भी नहीं हो सकती। तो फिर क्या करते हैं, एक ऐसे ही डोरमेंट्री पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसके साथ सिर्फ प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देते रहते हैं। कब तक? जब तक वो मेजर हो जाता है, मेजर होने के बाद उसके इलेक्शन के ऊपर वो पार्टनरशिप छोड़ी जाती है। अगर वो कहेगा कि भैया मैं पार्टनरशिप के अंदर आऊंगा, तो ये जो 18 साल, ये जो 10 साल जो ये माइनर है कि उसने पैसे निकाले, उसके लिए जिम्मेदारी भी तो उठाएगा। फिर तो मेजर होने के बाद फिर तो उसका लॉसेस में भी ध्यान रखना, लॉसेस लॉसेस की बात नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटीज भी है, ठीक है ना? छोड़ दो, लाइबिलिटीज के अंदर तो केस लॉस भी है। मान लो मेरे सारे क्रेडिटर्स ने केस कर दिया, मेरे सारे कस्टमर्स ने केस कर दिया, ठीक है ना? जैसे ही वो बच्चा बोलेगा कि ठीक है मैं चुनाव करता हूं कि मैं आज से पार्टनर हो जाऊंगा इस फर्म के अंदर, तो जितने समय तक के लिए उसने पैसा लिया, सब के लिए, उन केसेस के लिए जो पुराने समय के, सब के लिए लायबल हो जाएगा, वो जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है ना? और पार्टनर बनने के बाद जो भी एक्शन करेगा फर्म के बाहर, फील्ड में, मार्केट में, तो उसके लिए फर्म को लायबल करेगा। अगर फर्म को नुकसान होगा तो फिर इंडेमनीफाई भी करेगा, ठीक है ना? ऑर्डिनरी प्रूडेंस के अंदर काम किया है और उस पार्टनर का नुकसान हो गया तो फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई उसका। बट अगेन ध्यान रखना, चाहे 3 पार्टनर हो, कोई बंदा अपनी इच्छा से रिटायर हो या उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी तरफ से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, नया बंदा आएगा। पूरा जैसे जो चार्ट होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, उसके अंदर नाम जुड़ेगा, नाम खत्म होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है ना? तो प्रॉपर डिसोल्यूशन होगा और प्रॉपर क्रिएशन होगा। सर फिर फायदा किसमें है? मतलब रिडक्शन या रिडक्शन? वो तो देखो, वो तो धंधे धंधे में बात है। देखो धंधा अगर बहुत बढ़िया है तो बढ़ने में फायदा है, ठीक है? पहले ही बहुत कंपटीशन है, यहाँ तो मेहनत करने के बावजूद नौकरियां नहीं मिलती, ठीक है ना? ये वो जमा जमाया धंधा है, हाँ ही तो बोलना है। चलो लिख लिया, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, सही। बनाओ नेक्स्ट हेडिंग, म्यूचुअल एजेंसी बना दिया। ये कोटेशन लिखोगे, सारे पार्टनर्स एक ही समय लिखो, सारे पार्टनर्स concurrently are the agents / principal
ऑफ ईच अदर। ऑफ नहीं लिखना चाहिए, टू इज अ बेटर वर्ड है ना, टू ज्यादा हेल्पिंग वर्ब बढ़िया है। टू या फोर दिशा, एजेंट टू या एजेंट फोर मतलब कि और टू मतलब कि सप्ताह। किसी को वगैरह वगैरह। चलो फोर लिख लो, टू फोर, तुम स्लैश लगा लो बीच में, छोटो अपनी कौन सी ग्रामर चेक होगी। डन, लिखा। एक ही समय पर सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। हो गया, ठीक है जी। लिखो केस का नाम, स्टार लगा लो भैया, 5 स्टार लगा लो। कॉक्स वर्सेस हिकमैन। अगर पार्टनरशिप में कभी भी पीटी के अंदर केस लॉ से सवाल आएगा और ये केस लॉ ना पूछा जाए, ऐसा नहीं। चलो जी, फैक्ट्स कर लो जरा, स्टार लगा लेना और ध्यान से इसके फैक्ट समझने हैं। दो पार्टनर बना लो, ए बी, आयरन मर्चेंट है दोनों, लोहे के व्यापारी, बिजनेस नहीं चल रहा इनका, मार्केट से काफी पैसा उठाया है, तो इस कारण से ये अपने बिजनेस को क्रेडिटर्स को सौंप देते हैं, यानी क्रेडिटर्स को ट्रस्टी बना देते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है ना। कैसे ट्रस्टी बना के बिजनेस मैनेजमेंट में डाल देते हैं, समझ गए। अब ट्रस्टीज ने बिजनेस करना शुरू कर दिया है। तो ये जो अपना पटिशनर है ये भी एक ट्रस्टी है, मिस्टर कॉक्स, ठीक हो गया। बट ही नेवर एक्टेड लाइक अ ट्रस्टी। देखो होता क्या है इस केस के अंदर, कोई दूसरा ट्रस्टी अदरवाइज दैन द कॉक्स, ठीक है ना, कोई दूसरा ट्रस्टी है, उसने हिकमैन से सामान खरीदा है और उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, चेक चुक दे दिया है, ठीक है ना। वो बिल ऑफ एक्सचेंज अनपेड रहा है, ठीक है ना। हिकमैन ने ओरिजिनल केस किया है उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में और साथ में कॉक्स के अगेंस्ट में। बताओ जी, देखो कॉक्स कौन है, कॉक्स वन ऑफ ट्रस्टी है, और इसमें ट्रस्टी कितने हैं, एक से ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं 10 बता देता हूँ, ठीक है, 10 है, ठीक है। चलो उसमें से एक मिस्टर कॉक्स, ठीक है ना। चलो सही बात है। ये ट्रस्टी कौन है, ये ट्रस्टी क्रेडिटर्स है, ठीक है। जब कॉक्स को केस में डाल दिया गया है तो ये अपील में गया है, क्या बोल रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, अब जबरदस्ती को ट्रस्टी बनाएगा तो बनाएगा, बट आई नेवर एक्टेड लाइक अ ट्रस्टी, मेरा क्या लेना देना है, अगर क्रेडिटर हो खाली, समझ रहे हो ना। देखो इशू क्या हो रहा है, ये लो, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये किस में डील कर रही है, ये आयरन में डील कर रही है, ठीक है। डन हो गया। अब आयरन का कच्चा माल खरीदा गया है किससे, हिकमैन से, हिचकी मैन, हिचकी मानो, है ना, हिकअप्स बोलते हैं ना, हिचकी मानो से क्या है, कच्चा माल ले लिया, ठीक है। अब सीधी सिंपल क्रेडिटर्स का क्या लेना देना है, किन का लेना देना है। हम्म? देखो मैं सवाल को इजी करता हूं, बाउंड कर रहे हो आप, ड्यूटी बाउंड कर रहे हो,
क्या क्रेडिटर्स ड्यूटी बाउंड है? यस नो? नो। बिजनेस मैनेज कर रहे हैं ये, बट क्या ये ड्यूटी बाउंड है? नो नो नो, है ना? क्यों क्यों? पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म यदि है, जो कि है ऑब्वियसली, ठीक है ना, कह रहा है ये केस के अंदर कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है ना, तो पार्टनर ही लाइबल होंगे, क्रेडिटर लाइबल थोड़ी ना होंगे, ठीक है। अच्छा, किसी के माइंड में ये होगा फिर पार्टनरशिप तो फिर खत्म होगी, नहीं। पार्टनरशिप अगेन सेक्शन 4+5+6, या तो सारे के सारे पार्टनर स्वयं काम करें या उनके ब्याह पे कोई एक काम करें या फिर एजेंट के थ्रू करवाएं, ठीक है ना। एजेंट मान लो क्रेडिटर्स, इन्होंने क्रेडिटर को बोल दिया भाई तुम ही संभालो भाई, अपने से धंधा संभलने का है, ठीक हो गया, डन। इनकी क्या लाइबिलिटी? कोई लाइबिलिटी, ठीक हो गया, सही। लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड ट्रस्टीज, हिकमैन ने क्या किया है, ए के खिलाफ भी डाल दिया, बी के खिलाफ भी डाल दिया, सारे के सारे ट्रस्टीज के खिलाफ भी डाल दिया, ठीक है ना। क्या लिखा है इसलिए आपने, ए एंड बी एंड ट्रस्टीज आर ऑफ ओनली ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड नॉट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट नहीं हो, बाकी हो गया था। एक काम करो, जरा होमवर्क लिखो, डिफरेंशिएशन लिखनी है आपने, किसमें? पार्टनरशिप एंड जॉइंट फैमिली के बीच में, होमवर्क नंबर 1। और ये याद करके लिख लेना है, नहीं लिखोगे तो मुझे बताना, मैं लिखवाऊंगा ये। हाँ जी, पार्टनरशिप और जॉइंट फैमिली। नंबर 2 पार्टनरशिप एंड कंपनी में। नंबर 3 पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में। ठीक हो गया, डिफरेंशिएशन पक्का लिखोगे, सही है। चौथा होमवर्क, मेंशन और राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या क्वेश्चन है? हाँ, कौन सी? सेक्शन सेक्शन 9 से शुरू हो जाएगा। इस फोन का क्या चल रहा है? ठीक, इस फोन की मैंने साउंड भी बंद कर करके, पता नहीं है टून क्यों टुनटुना रहा है, कल से टुनटुनाया जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 9 से लेकर कहां तक है देखो जरा, ड्यूटीज, ठीक है ना। ये सारे के सारे हेडिंग देखो, 17 में ड्यूटी है क्या? 17 में राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, चिंटू हो देखो,
राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो 17 को मेंशन करना चाहो तो कर देना, वरना 16 तक तो करना ही करना है। हेडिंग हेडिंग भी लिख लोगे और घर पे जाके देख लोगे तो सारा का सारा मंतव्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितने होमवर्क हो गए हैं आपके? 4 होमवर्क हो गए हैं। ठीक हो गया? सही। आज जाओ, ठीक है ना, प्राण प्रक्षालन करो आज, ठीक है, जाओ आराम से, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन, फिर वही बात है, बीच में छूटेगा। मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता आज ना, कल लगे हाथ होल्डिंग आउट तक, सेक्शन 30 तक लगे हाथ कराऊंगा कल, ठीक है। होमवर्क प्लीज पूरा कर लेना। यस नो, मुंह से बोलो हाँ। हाँ।